गुड मॉर्निंग चूतियों। पता है मैं थोड़े दिन पहले तक, मैं अभी भी कर सकता हूँ बात, बट क्या है ना कि उस इलाके के इंसानों, एक छोटी बच्ची है, उसका नाम है देवांशी, है ना। तो वो है ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियोस बनाती है। वो थोड़ी तौतली है, तौतली। तो वैसे बोलती है, क्या बोलती है वो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं भी पहले पहले मैं क्या ना, मैं किसी में जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। क्या गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर बाद में मैं अभी औकात पे आता हूँ। तो क्या ना, एक बार की बात थी जब मैं हर्षिल सिटी नहीं है, हर्षिल तो एक गांव है, गांव भी नहीं है, गांव तो बगोरी है। हर्षिल तो एक नाम है, वैली है, वैली का नाम है हर्षिल वैली, बगोरी गांव। तो जब मैं बगोरी गांव जा रहा था हर्षिल वैली होते हुए, तब मैंने अपने अष्ट धातु के कमंडल में जुम्मा नाम का वोडका डाला और केसर के साथ मिला के पिया। उसके बाद फिर मेरे को भूख लगी, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जिसके यहाँ पे मैं जाने वाला था, मैं क्या एक्चुअली क्या, मैं शाम को पहुँचा था, रात हो गई थी, 7:30-8 बज गए थे। तो मैंने कहा यार रात में क्यों डिस्टर्ब करें किसी को, अभी अपने पास इतने पैसे हैं कि अपन डिस्टर्बेंस रोक सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार होटल में रुक जाते हैं, रात में सुबह उठ के जाएंगे। तो मैं रात में, शाम को जब मैं लैंड किया हर्षिल वैली में, और फिर मैंने एक होटल बुक किया। होटल बुक करने के बाद मैंने उसको बोला कि पहले ही मैंने होटल में घुसने से पहले ही मैंने उसको खाने का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि होटल में घुसने से पहले ही भट्टवाड़ी से मैंने एक अद्दी बोतल मतलब 375 ml ऑफ वोडका, उसका नाम था जुम्बा। हाँ, तो मैंने जुम्बा के 2 क्वार्टर या फिर एक अद्दा ख़रीदा होगा, क्योंकि क्या है ना, खाना खाने से पहले दारू पीना मेरे को कभी कभी अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है ना, उसमें खाना खाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने होटल बुक किया, और होटल बुक करने के बाद फिर मैंने रेस्टोरेंट वाले से पूछा कि खाने में क्या क्या है। फिर मैंने उसको ऑर्डर किया, ये आलू गोभी मसाला और 5-10 रोटी चाहिए मेरे को। तो उसने बोला कि एक काम करो, आपको जब खाना खाना हो तब आप, पहले मैंने उसको बोला कि अपना फ़ोन नंबर दे दे, मुझे जब खाना खाने की नीड पड़ेगी ना, मैं फ़ोन कर दूँगा, तो मेरे रूम पे ले आना खाना। तो उसने मुझे बोला कि आपको जब खाना खाना हो ना, तो आप नीचे आके बता देना मुझे, मैं आके दे दूँगा, ऑर्डर कर दे ऐसा। तो फिर क्या ना, जब मैंने अद्दी बोतल या फिर 375 मिलीलीटर्स ऑफ जुम्बा नाम का वोडका, जो कि भटवाड़ी की दुकान से ख़रीदा था, उत्तराखंड में है ये एरिया, गंगोत्री के रास्ते में पड़ता। उसके बाद फिर क्या हुआ ना, उसके बाद मेरे को भूख भी लग रही थी। तो भूख जब मुझे लग रही थी, तो मैंने कहा चलो खाना ऑर्डर करने जाए नीचे, क्योंकि फ़ोन नंबर तो उसने दिया ही नहीं था। तो मैं नीचे गया, और खाने का ऑर्डर करने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, जिसके घर में कल खाना खाना है उससे भी बात कर आते हैं, उसको बोल देते हैं कि मैं आ चुका हूँ और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था रात में, इसलिए मैंने सोचा कि कल सुबह ही जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि उसको बोल के आते हैं, खाना बनने में टाइम लगता ना। तो मैं बाहर निकला, फिर एक दुकान थी वहाँ पे एक आध लौंडिया बैठी हुई थी, वो कपड़ा बेचते थे साले, गरम कपड़े। तो मैंने उस लौंडिया को बोला कि मटवार सिंह नेगी नाम का एक लौंडा है, जो बगोरी गांव में रहता है, बगोरी गांव के भूतपूर्व प्रधान का छोटा भाई है। तो उसके घर जाना है मेरे को, और मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है। तो अगर आपके पास कोई व्हीकल हो तो आप मुझे उधार दे सकते हो क्या, मैं जाके उससे बात कर आऊँ। तो उस लौंडिया ने मुझे जवाब दिया
कि पागल है क्या। तो मेरा दिमाग खनक गया। मैंने कहा पागल बोल रही है। मैंने कहा मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ और ये मुझे पागल बोल रही है। तो मैंने कहा बताऊँ कि तुझे पागलपन क्या होता। फिर क्या ना, इतने में ही मैंने तो मुंह खोला भी नहीं था उसके बाद, बट इतने में ही ना मैंने उसको बोला, यही बात बोली शायद मैंने, कि बताऊँ क्या कि पागलपन क्या होता है, या फिर ऐसा कुछ इसी टाइप का बोला था मैंने। तो उसके साइड से एक लौंडा उछल के बाहर आया, जो कि उम्र में भी कमज़ोर था और मांसपेशियों के दम से भी कम था। तो मेरे को बोला कि तू ऐसे कैसे बात कर रहा है मेरी बहन से। मैंने कहा तेरी बहन का मुंह जैसा चलेगा ना, जो जैसा जवाब देता है उसी को वैसा ही जवाब देता हूँ मैं भी, ठीक है। तो अपनी बहन का समझा, मुझे मत बोल। तो मुझसे हाथापाई करने लगा। तो क्या है ना, बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ चूतियों का हिंदुस्तान रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मैंने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि क्या ना, मैं अगर हाथ उठाने लग गया ना तो मैं मार डालूंगा जान से। उसके बाद क्या 7 या फिर 14 या फिर कुछ सालों की जेल होती है। वैसे तो जेल में भी लोग ऐश करते हैं और जेल में तो सच्चे दोस्त मिलते हैं, बट फिर भी मैंने कहा यार छोड़ो। तो मैंने हाथ नहीं उठाया। वैसे तो वो आर्मी के कैंटनमेंट का एरिया था, बट ठुल्लों की फ़ौज भी वहाँ पे रहती थी, ठुल्लों की छोटी फौज। तो कुछ ठुल्ले दौड़ते हुए आए और उस लौंडिया ने बोला कि ये मेरे को परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है। तो ठुल्ले मुझे उठा के ले गए। तो मैंने ठुल्लों को बोला कि देख ऐसा है ना कि मैंने किसी को छेड़ा नहीं है, क्योंकि छेड़ना छाड़ना अभी मैंने चालू किया नहीं है, और कर दिया ना तो दिमाग ख़राब कर दूंगा सबका मैं। तो बट उनको बात समझ में नहीं आई, क्योंकि क्या ठिल्लों की क्या होता है ना, वर्दी पहन रखी होती है, वर्दी खाकी रंग की होती है, और खाकी रंग महात्मा गांधी की गांड की टट्टी से मैच करता है। और खादी की बहुत इज्जत है इस दुनिया में, है ना। स्पेशली वो महात्मा गांधी नाम का जो रंडवा, हाँ सभी रंडवे हैं दुनिया में, सारे मर्द रंडवे हैं और सारी औरतें रंडियाँ हैं, समझा। फिर से बोलूँ मैं, सारे मर्द रंडवे हैं, सबकी बीवियाँ मर चुकी हैं और सारी औरतें रंडियाँ हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, शिव नाम का जो लौंडा था उससे हर एक लौंडिया शादी करना चाहती थी, बट कर तो नहीं पाई, कुछ एक आध दो कर पाई, तो बाकी बची हुई सारी रंडियाँ ही हैं। तो जो बोला वो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात, वरना अंग्रेज़ी भाषा भी आती है मेरे को, बट उसमें मुझे बोलने से पहले वो क्या बोलते हैं, लिखना पड़ता है, जो कि मैं लिखना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि क्या है ना, इतनी मेहनत हमसे होती नहीं। वैसे क्या कभी कभार तो अंग्रेज़ी भी फर्राटे में बोल लेता हूँ मैं, गुस्सा आता है ना, जब गुस्सा आता है तो अंग्रेज़ों की आत्मा भी घुस जाती है मेरे अंदर, और उसके बाद अंग्रेज़ों के बापों की भी गांड मार लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक एंड खुखार इंसान हूँ मैं। बट मैंने ज़्यादा खून खराबा किया नहीं है आज तक, बट कर सकता हूँ मैं। तो जो मैं बोल रहा था उसको फिर से रिपीट करूँ कि हर्षिल वैली, बगोरी विलेज, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड स्टेट, भूतपूर्व उत्तर प्रदेश, भूतपूर्व भारतवर्षे, जम्बू द्वीपे। उससे पहले तो मादर का भोगड़ा, वो मैंने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, वो भी इंग्लिश मैन से सर्टिफाइड। पेंजिया था, पेंजिया नाम का पंछी था जो उड़ने को बेकरार था, बट उड़ तो पाया नहीं, बट खुद की गांड में घुस के बम ब्लास्ट हो गया और फिर टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। फिर से बोलूँ कि जो धरती गृह का एक टुकड़ा था जो कि पानी से बाहर आ गया था, उसको बोलते हैं पेंजिया। मतलब अगर तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि पेंजिया नाम का एक धरती का टुकड़ा था जो पानी से तो बाहर आ गया था, बट वो हवा में उड़ना चाहता था। बट क्या हुआ ना, उसकी गांड में इतना, उसकी गांड के लोथड़ों से
लोथड़ों के थोड़े डीप केवड़ में इतना बुरा बम विस्फोट हुआ कि है ना उसके पेंजिया के चितड़े उड़ गए। तो है ना 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया पेंजिया। जैसे शिव भगवान की गांड मारने के लिए सप्त ऋषियों ने मेहनत करी होगी ना, ऐसे ही पेंजिया नाम का जो स्वयंभू धरती का टुकड़ा था, जो धरती में तो था ही, धरती में तो बहुत गहराई में था, बट पानी से बाहर कुछ ही पोर्शन आया था। बट क्या हुआ ना, उसकी गांड में ऐसी आग लगी हुई थी, उसको पूरा का पूरा बाहर आना था। उसको पूरा का पूरा प्लेनेट बनने का मूड होगा साले का। बट क्या ना, गांड में इतनी बुरी बम विस्फोट हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन विद इन द कोर ऑफ प्लेनेट दी अर्थ। उससे ये हुआ कि पेंजिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। 7 टुकड़े तो मैंने सुने हैं, वैसे तो क्या है छोटे मोटे टुकड़े भी होते हैं बहुत सारे, आइलैंड आइज आर कॉम्बिनेशन ऑफ लंड मतलब लिंगम, क्योंकि बहुत लोग लंड से चोतते हैं और बहुत लोग आँखों से भी चोतते हैं। तो आइज आर लंड, आइलैंड, लिंगम। तो बहुत गर्मी है मादर चौथ, आई से जाने में बहुत टाइम लगता है मादर चौथ। और क्या वो फ्रेंड, चलो कोई बात नहीं, जितना मैंने बोला उतना अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात, वरना गांड मराओ गांड मराओ खुद की एंड खुद के मरे हुए बापों की, या फिर माँ चुदवा कर खुद पैदा हो जाओ। अगर तुम्हारी माँ है तो, क्योंकि जिनकी माएँ होती हैं ना वही पैदा होते हैं, ऐसा सुनने में आया है नहीं कि माँओं से ही बच्चे पैदा होते हैं। बहुत ख़राब आदमी हूँ मैं, पता। मैं चाहता हूँ कि मैं हैवान बन जाऊँ। हैवान कौन होते हैं? हैवान वो इंसान होते हैं जो बहुत माइनॉरिटीज़ में होते हैं, माइनॉरिटीज़ में भी नहीं, मिनिस्क्यूल होते हैं, बट वो पूरी की पूरी मेजॉरिटी की गांड में इतना बुरा बांस करते हैं ना। बांस मतलब बम्बू, मतलब लोहे का गर्मा गर्म सरिया, या फिर ऐसी चीज़ जो खोपड़े के अंदर के इम्पोर्टेंट आइटम को झकझोर के तबाही मचा दे। तो जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि कुछ तो इम्पोर्टेंट करना चाहिए, नहीं, जब मैंने भगवान बनने की कोशिश करी कि यार सबको खुश करें, क्योंकि हो सकता है कि जो इंसान दुखी हो वो गांड मार रहे हो, तो मैंने कहा सबको खुश कर देते हैं। तो जब सबको खुश करने निकले तो शैतानों ने बोला कि यार हमारी पूजा करके हमारी गांड मार रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो तुम्हारी पूजा बंद करवाते हैं। तो जिनकी पूजा जो लोग पूजा पाठ बंद करवाते हैं उनको बोलते हैं शैतान, वो पूजा पाठ करने ही नहीं देते हैं। तो हमने कहा चलो शैतान बन जाते हैं। फिर शैतानों की भी गांड मर गई। फिर हैवान आए सामने, तो हैवानों ने बोला कि तुम्हें हराना तो इम्पॉसिबल है, तुमसे काम करवाना भी इम्पॉसिबल है, तो हम तुम्हारे अंदर ही आ जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बट फिर भी हैवानों ने दिमाग ख़राब किया मेरा। तो क्या ना, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा हैवानों को पैदा करके भिखारी, वैसे तो क्या है, भीख शटाना अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा इज़ ऑल्सो वेरी प्रेवलेंट, बट दैट इज़ अ डिफरेंट केस। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो डरते हैं, बट क्या ना, जब दिमाग का दही भौंसड़ा हो जाए, तब डर नाम का जो लवड़ा है, जिसको हिंदी भाषा में भय बोलते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मेरा बाप मेरा नाम अभय रखना चाहता था, कि ये किसी से ना डरे।
बट बाद में मुझे पता पड़ा, मैंने रियलाइज़ किया कि अगर किसी से डर कर किसी के पूर्वजों की आत्मा अपने अंदर ले लेते, ना किसी से ना डरते, अर्थात क्या होता कि जिससे डर लगता वो उनकी आत्मा अगर अपने अंदर आ जाती तो फिर उन्हीं का काम करना पड़ता। तो यही होता, जो जिसको मारता है या फिर जो जिसको डराता है वो उसका काम करता है। तो मैंने कहा कि अगर डराने वालों से जीत जाता तो सिर्फ डराने वाला ही बनता मैं। बट मुझे इतना छोटा इंसान बनने का मूड नहीं है, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ही छोटा इंसान हूँ, इतना छोटा कि मतलब इनविजिबल रूप में नॉन एग्जिस्टेंट हो सकता हूँ मैं। एग्जिस्टेंशियल अपीयरेंस ऑफ अजय गुप्ता existential appearance of Ajay Gupta was denied by many fucktard living beings. fucktard living beings का मतलब कि बहुत सारे ऐसे इंसान भी थे जिन्होंने अजय गुप्ता को इंसान मानना ही मानने से ही क्या बोलते हैं, मना कर दिया। कि जब अजय गुप्ता नाम का लौंडा जो था तब तमीज़ से बात कर रहा था, जब वो रिक्वेस्ट भी कर रहा था, कुछ चूतियों के पट्ठों और पट्टियों से उसने रिक्वेस्ट भी करी, बट फिर भी लोग इंसान रूपी जानवर और जानवर रूपी इंसानों को समझ में नहीं आया। तो कभी कभी बोलते हुए भूल जाता हूँ मैं, बट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, टाइम की कोई कमी नहीं है। मेरा बाप जो था ना वो 20 साल पहले मर गया, और मेरा मामा जो था वो 100 साल पहले मर गया। और बाकी वैसे तो क्या है ना, हाँ, जो घर वाले होते हैं ना, घराले वो थोड़े नज़दीक होते हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मेरी मौसी का पति था, वो भी बहुत जल्दी मर गया था, टाइम पता नहीं क्योंकि बात नहीं कर पाया उससे मैं। मौसी के पति से पहले मेरा बड़ा मामा भी मर गया था 7-8 साल की उम्र में। उससे पहले मेरी नानी भी मर गई थी, उसके बाद बीच में आ गई नानी, कोई बात नहीं, नानी तेरी मोरनी का मोर ले गया। बाकी जो बचा था अली बाबा के 1 ऑफ द 40 चोरों में से कोई एक चोर ले गया, क्योंकि अली बाबा के 40 चोर थे, है ना। और नानी की मोरनी के मोर को चोर ले गए। तो मैंने कहा अली बाबा के जो 40 चोर थे उनमें से कोई एक चोर होगा साला, जो या फिर हो सकता है कि सबने कंबाइंड एफर्ट किए हों। तो जो भी है वो यहाँ अभी मैं धनबाद सिटी झारखंड में बैठा हूँ। धनबाद सिटी झारखंड विच यूज टू बी वेरी फेमस इन द erstwhile इंडिया, ऑल्सो नोन एज ईस्ट इंडियन कंपनीज टेरिटरी। तो उस टाइम पे बहुत गर्मी है मादर चौथ का लाइन यार। बंद कमरों में तो आंधी तूफान चलते भी नहीं है। बाकी तो क्या है ना, अगर आंधी तूफान आ जाए तो मज़ा आ जाए बहन चौथ, फिर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो मुंह खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो झूमने में मज़ा आता है बहन चौथ। बट जो भी है, गर्मी बहुत है दुनिया में। तो क्या बोल रहा था मैं, अली बाबा के 40 चोरों में से किसी एक चोर ने, या फिर हो सकता है कि सारे चोरों की कंबाइंड एफर्ट्स, या फिर चोरों को चोरी करने वाले, वही बात है कि ना, अगर डिटेल में जाए ना, अगर किसी चीज़ की गांड के अंदर भी बहुत सारे आइटम हैं। गांड बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। गांड के अंदर
स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन होती है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दुनिया भर के गुड बैक्टीरियाज होते हैं। वैसे तो गुड बैक्टीरियाज दही दही नाम के लौंडे और योगर्ट में भी होते हैं, जिसको कर्ड भी बोलते हैं, बट क्या है ना, वो शॉर्ट टर्म गुड बैक्टीरियाज होते हैं। लॉन्ग टर्म गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, वो टट्टी के अंदर होते हैं। टट्टी समझते हो? टट्टी, हग्गा, पॉटी, शिट, अपी इन मलयालम लैंग्वेज। तो गू, राजस्थानी भाषा में बोलते हैं गू, है ना। और जो गू खा लेते हैं ना, गू मतलब जो टट्टी खा लेते हैं, उनको बोलते हैं गू खावड़े। टट्टी खाने वाले इंसान जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं गू खावड़े। तो बीइंग चाइल्डहुड रेजिडेंट, मतलब जो भी है, क्योंकि बहुत, जब मैं पैदा हुआ था ना, तो बहुत सारे उत्तराखंड के जीवित इंसानों की आत्माएं मेरे शरीर में विचरण करती थी। चलो कोई बात नहीं, बात तो बहुत सारी है, अगर बात करें बिना बात करेंगे, मारा मार कुत्ते के पिल्लों का चमड़ा दे दूँगा, बहन के भौसड़ों का। मुझसे खून खराबा, मुझे मजबूर कर रहे हैं खून खराबा करने पर। मैंने कर तो लूँगा मैं, बट उसके लिए मेरे पास फ़िलहाल सपोर्टिंग एंटिटी है नहीं। एक कुत्ता था बहन का बड़वा, बहुत सारे थे वैसे तो। चलो घान मराओ बहन के भोसड़ों। गुड मॉर्निंग तो चूतियों के साथ किया था, और गुड नाइट करेंगे रंडी के पिल्लों के साथ, क्योंकि सारी रंडियाँ ही हैं। फिर से याद दिलाऊँ क्या कि धरती ग्रह पर जितने भी मर्द हैं वो सारे रंडवे हैं। रंडवे मतलब जिनकी पत्नियां मरी हुई हैं, और जितनी भी औरतें हैं वो रंडियां हैं जिनके पति मरे हुए हैं। क्योंकि एक कहानी मैंने पढ़ी थी बचपन में कि हर एक औरत को शिव जैसा पति चाहिए था, और जब शिव को पत्नी मिली तब, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, पहली पत्नी तो स्वाहा हो गई, दूसरी पत्नी अभी मैं बोलूँगा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा सबका। चलो गांड मराओ बहन के लड़ो। गुड नाइट।